myself Dr. Vijay Shukla and today I discuss case 6 of particular integral. तो particular integral case 6 पर हम डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग जनरल मेथड भी बोलते हैं। तो जनरल मेथड पर्टिकुलर इंटीग्रल का जनरल मेथड तब अप्लाई करते हैं जब राइट साइड में हमारे पास कोई ऐसे टर्म हो जिनको प्रीवियस फिफ्थ मेथड से सिंप्लीफाई न किया जा सके। मीन्स एक्स का तो टर्म है लेकिन ई की पावर ए एक्स या साइन ए एक्स या एक्स की पावर एम टाइप का ना हो, तब हम जनरल मेथड का यूज करते हैं। जनरल मेथड में नॉर्मली जब हमारे पास फंक्शन होते हैं tan ax, sec ax, cosec ax या e की पावर x या cot x, इस टाइप के टर्म अगर होते हैं राइट साइड में, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम जनरल मेथड का यूज करते हैं। इसके कुछ फार्मूले, पहले फार्मूला देख लेते हैं, देन आफ्टर इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। तो देख लें, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ dy दिस इज इक्वल्स टू 5x, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ dy 5x के बराबर हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल दिस इज इक्वल्स टू, ये तो वही रहेगा 1/fd इंटू 5x। सबसे पहले fd डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फैक्टर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास पहला फैक्टर है d माइनस अल्फा और 5x के रिस्पेक्ट में इनको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर d माइनस अल्फा है हमारे पास एक लीनियर फैक्टर और 5x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू इसकी होती है e की पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा x इंटू 5x dx। सेकेंड केस है, अगर हमारे पास d प्लस अल्फा होता है 5x के साथ तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस अल्फा x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर अल्फा x इंटू 5x इंटू dx। इनकी हेल्प से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और इसी मेथड्स को बोलते हैं जनरल मेथड। तो ये मेथड हमारा जनरल मेथड हो जाता है। इसी मेथड की हेल्प से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो जरा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं और उनको सिंप्लीफाई करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस मेथड से, उन क्वेश्चंस को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, पहला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल्स टू सेक एक्स, वेयर जहां पर कैपिटल डी की वैल्यू है डी अपॉन डी एक्स। तो जहां पर जो कैपिटल डी ऑपरेटर लिया गया उसकी वैल्यू डी अपॉन डी एक्स के बराबर है और कह रहा है इसका सोल्यूशन निकालिए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सेक एक्स। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्व करने का मतलब आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है आपको y की वैल्यू निकालना। y की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, CF और PI की। तो इन दोनों को हम सॉल्व निकालेंगे क्योंकि y बराबर हम जानते हैं यहां पर होता है y इक्वल्स टू CF एंड प्लस का PI। तो सबसे पहले CF निकालेंगे देन PI निकालेंगे बाय यूजिंग जनरल मेथड। जनरल मेथड का यूज करके फिर हम PI निकालेंगे। तो CF निकालते हैं। सबसे पहले CF निकालने के लिए आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा दिस इज इक्वल्स टू m स्क्वायर डी स्क्वायर, ये m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और y की जगह 1 और राइट साइड में कुछ भी हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब बनाएंगे तो राइट साइड को ऑलवेज 0 कर देंगे। इसके रूट्स निकालेंगे तो यहां से लिख सकते हैं m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, दैट इज m इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर। ये आ जाएगा प्लस माइनस ए आई, क्योंकि माइनस 1 का अंडर रूट होता है आई और ए स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा ये। तो m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए आई। तो m यहां पर आ गया प्लस माइनस ए आई, ये m की वैल्यू आ गई। हमें पता है कि अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन में m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आती है, इस टाइप की अगर m की वैल्यू आती है तो CF जो होता है वो बनता है e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x।
ये CF की वैल्यू बन जाती है अगर हमारे पास अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की वैल्यू आती। यहां पर उसी टाइप से वैल्यू आई है, लेकिन यहां पर अल्फा 0 है और बीटा की वैल्यू यहां ए दे रखी है। तो सेम इसी फार्मूले से CF का जो केस थर्ड है उस फार्मूले का यहां पर यूज करके बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। CF बराबर हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0 है तो आ जाएगा e की पावर 0x C1 cos, बीटा की वैल्यू a है तो cos ax और C2 sin ax बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर आए थे इसलिए यहां पर e की पावर 0x, अल्फा की वैल्यू 0, C1 cos ax और C प्लस का C2 sin x। जहां पर ध्यान रखें C1 और C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जहां पर C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ लोग इनकी जगह पर a और b भी लिखते हैं। चलिए खैर, तो CF का काम आपका कंप्लीट हो गया। मुझे लग रहा है CF में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब PI निकालते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इसे आप ध्यान से देखें। तो चलिए जरा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ आ जाएगा सेक एक्स। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक एक्स। सबसे पहले हमने बताया था कि जनरल मेथड यूज होता है लीनियर फैक्टर के लिए, तो सबसे पहले डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लीनियर फैक्टर में, टू लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन डी प्लस ए आई एंड डी माइनस ए आई और साथ में बन जाएगा सेक एक्स। ये कैसे आ गया ये भी समझ लें। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दें तो डी माइनस ए आई बन जाएगा और डी प्लस ए आई बन जाएगा। तो इसी टाइप से हमने लिखा है डी प्लस ए आई और डी माइनस ए आई। अभी लेकिन यहां पर प्लस माइनस दोनों हैं, इनको पार्शियल फ्रैक्शन करके दोनों को हम अलग करते हैं। तो इनका पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले देख लें कैसे करेंगे। तो 1 अपॉन डी माइनस ए आई और अगर डी प्लस ए आई दे रखा है तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, क्योंकि दोनों लीनियर फैक्टर हैं, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। 1 अपॉन डी माइनस ए आई को बाहर निकालेंगे, एक ब्रैकेट को बाहर निकालेंगे तो बचेगा डी प्लस ए आई और यहां पर डी बराबर रख देंगे ए आई प्लस। अब की बार दूसरे वाले को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो डी प्लस ए आई बाहर, 1 अपॉन डी माइनस ए आई रहेगा और डी इक्वल्स टू रख देंगे माइनस ए आई। डी की वैल्यू यहां से निकाली जाती है, यहां डी माइनस ए आई को 0 के बराबर रखेंगे तो डी इक्वल्स टू ए आई आ जाएगा। यहां डी प्लस ए आई को 0 के बराबर रखेंगे तो डी इक्वल्स टू माइनस ए आई। वैल्यू पुट करें तो डी की जगह ए आई रख दें तो ए आई प्लस ए आई बन जाएगा 2ai। तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2ai इंटू डी माइनस ए आई। यहां पर माइनस ए आई रखेंगे तो माइनस ए आई बन जाएगा माइनस 2ai। तो माइनस का 1 अपॉन 2ai इंटू डी प्लस ए आई। यहां पर 1 अपॉन 2ai कॉमन हो जाएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा 1 अपॉन 2ai बाहर, डी माइनस ए आई और माइनस का 1 अपॉन डी प्लस ए आई। ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया इसका 1 अपॉन डी माइनस ए आई और डी प्लस ए आई का। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन 2ai, 1 अपॉन डी माइनस ए आई, 1 अपॉन डी प्लस ए आई। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा दिस इज द वैल्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन 2ai और साथ में आएगा 1 अपॉन डी माइनस ए आई माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए आई और इंटू साथ में रहेगा सेक ए एक्स। इसको लिख लें इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर ए, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां से एक्चुअली में हमने इस वजह से किया है क्योंकि एक एक लीनियर फैक्टर के रिस्पेक्ट में आपको सेक एक्स सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसलिए पहले हम क्या करेंगे कि लीनियर फैक्टर की हेल्प से हम सेक एक्स को सॉल्व करेंगे और फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आ जाएगा। सबसे पहले 1 अपॉन डी माइनस ए आई सेक एक्स को सॉल्व करते हैं नाउ। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन डी माइनस ए आई इंटू सेक ए एक्स। दिस इज इक्वल्स टू जनरल मेथड लगाएं यहां पर। अब देखें जरा जनरल मेथड का यूज होगा। फार्मूला हमने बताया था, जनरल मेथड का फार्मूला हमने यहां पर बताया था
1 अपॉन डी माइनस अल्फा बराबर होता है e की पावर अल्फा एक्स, e की पावर माइनस अल्फा एक्स, और इंटू अगर फाई एक्स है तो आ जाएगा फाई एक्स इंटू डी एक्स। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। फाई एक्स की जगह दे रखा है सेक एक्स और अल्फा की जगह दे रखा है ए आई, तो ये बन जाएगा e की पावर ए आई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस ए आई एक्स, और साथ में आ जाएगा सेक ए एक्स इंटू डी एक्स। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा e की पावर ए आई एक्स। आप जानते हैं e की पावर आई एक्स बराबर होता है cos x प्लस का आई साइन x। ऐसे e की पावर माइनस आई एक्स बराबर होता है cos x माइनस का आई साइन x। यहां पे e की पावर माइनस ए आई एक्स है तो ये आ जाएगा cos x माइनस का आई साइन x। तो बन जाएगा इंटीग्रेशन में e की पावर माइनस ए आई एक्स की वैल्यू रख दें तो आ जाएगा cos ax माइनस का आई साइन एक्स इंटू सेक एक्स। सेक एक्स को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं और उससे मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर ए आई एक्स, और इंटीग्रेशन में बच जाएगा जब cos x से cos x डिवाइड होगा तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का आई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जब आएगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस का आई टेन एक्स इंटू साथ में रहेगा dx। इसको इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर ए आई एक्स। यहां से वैल्यू आ जाएगी, इसको लिख लें पर्टिकुलर 1 अपॉन डी माइनस ए आई और सेक ए एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर ए आई एक्स, और इंटीग्रेशन ब्रैकेट में करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो आ जाएगा x माइनस आई टेन एक्स का इंटीग्रेशन। तो भाई ध्यान रखिए टेन एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन याद रखना। टेन एक्स के दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है 1 अपॉन ए लॉग सेक एक्स, ये लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन ए लॉग कॉस एक्स, कोई सा भी इनमें लिख सकते हैं, या तो 1 अपॉन ए लॉग सेक एक्स लिखें या माइनस 1 अपॉन ए लॉग कॉस एक्स, दोनों एक ही चीजें हैं। तो हम ये वाला टर्म यूज करेंगे माइनस का, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी माइनस है और रिजल्ट हमें कॉस साइन के टर्म में लाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से कॉस वाला यूज करेंगे। तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1 अपॉन ए लॉग कॉस एक्स, ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन डी माइनस ए आई इंटू सेक एक्स। तो डी माइनस ए आई सेक एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है, वो देखिए कितनी आसानी से वैल्यू निकल आई, बस सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बस कहने को है। तो ये पहली वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन डी माइनस ए आई सेक एक्स। दूसरी वैल्यू निकालें एंड 1 अपॉन डी प्लस ए आई सेक एक्स, इसकी सेम वैल्यू आएगी इसी फार्मूले से, प्लस वाले फार्मूले से, लेकिन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं। यहां पर माइनस ए आई है, यहां पर प्लस ए आई है, मींस रिजल्ट में जहां पर प्लस ए आई हो वहां पर माइनस ए आई लिख दीजिए, और जहां पर माइनस ए आई हो वहां पर प्लस ए आई लिख दीजिए। तो इसका रिजल्ट बन जाएगा e की पावर माइनस ए आई एक्स, और इंटीग्रेशन में x माइनस आई अपॉन ए लॉग कॉस एक्स। तो ये दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी। बड़ी आसानी से आपके दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल आई। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पी आई बराबर हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 ए आई, ब्रैकेट में सबसे पहले 1 अपॉन डी माइनस ए आई सेक एक्स की वैल्यू पुट करें, जो ये है हमारे पास
ई की पावर ए आई एक्स और ब्रैकेट में एक्स प्लस का आई अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स, ये वैल्यू दे रखी थी तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस दूसरी वाली वैल्यू पुट करें तो माइनस का ई की पावर माइनस ए आई एक्स, माइनस का ए आई एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस का आई अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स। अब दोनों टर्म एक साथ रख लें, टर्म थोड़ा साथ साथ सिंप्लीफाई कर लें तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1/2ai और साथ में x वाला टर्म यहां भी है, x वाला टर्म यहां भी है, x x एक साथ कर लें तो x बाहर हो जाएगा तो ब्रैकेट में आएगा e की पावर ए आई एक्स एंड यहां पर माइनस था तो माइनस ई की पावर माइनस ए आई एक्स, ये बन जाएगा एक ब्रैकेट में x वाला टर्म जो हमने साथ लिया। ऐसे ही आई अपॉन ए यहां भी है, आई अपॉन ए लॉग कॉस एक्स यहां भी है, इन दोनों टर्म को बाहर करें तो यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस वाला टर्म बाहर करें क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो आई अपॉन ए लॉग कॉस एक्स, ये भी बाहर करें तो यहां से आ जाएगा e की पावर ए आई एक्स, ई की पावर ए आई एक्स एंड प्लस का e की पावर माइनस ए आई एक्स, ये दूसरा टर्म आ गया आपके पास तो e की पावर ए आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, ई की पावर ए आई एक्स प्लस का ई की पावर माइनस ए एक्स 1/2i से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1/a बाहर रखें 1/2ai अंदर ले आए तो x इंटू ब्रैकेट में e की पावर ए आई एक्स माइनस का e की पावर माइनस ए आई एक्स अपॉन 2i, 1/a बाहर रहा 2i को अंदर ले आए प्लस का i अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स इंटू ई की पावर ए आई एक्स प्लस का ई की पावर माइनस ए आई एक्स और अपॉन में आ जाएगा 2i, आई से ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं इट इज साइन ए एक्स तो यहां पर लिख दें पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका बन जाएगा 1/a इंटू एक्स, साथ में रहेगा साइन ए एक्स और इसकी वैल्यू e की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2 की वैल्यू होती है कॉस ए एक्स तो ये आ जाएगा प्लस का 1/a लॉग कॉस ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स, तो ये कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी तो यही आपका कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई तो लास्ट में लिख दें y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई तो आपका आंसर मिल जाएगा y एंड y इक्वल्स टू अगर लिखें सी एफ प्लस का पी आई तो y बराबर हो जाएगा सी एफ की वैल्यू e की पावर 0x है, 0x 1 होता है तो ये आ जाएगा c1 cos x प्लस का c2 sin x और यहां पर प्लस का 1/a प्लस का 1/a x sin x एंड प्लस का 1/a log cos ax इंटू cos ax, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा जहां पर C1 C2 कांस्टेंट था। तो जनरल मेथड से इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है एग्जामिनेशन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इस वजह से उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लें और ध्यान से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देख लें जरा क्वेश्चन देख लें, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 3dy ओवर dx प्लस का 2y दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x। इसको सिंप्लीफाई करना है
और इसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दे रखी है d2y ओवर dx स्क्वायर एंड प्लस का 3dy बाई dx प्लस का 2y, दिस इज इक्वल टू e एंड e की पावर x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकालेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, इस वजह से इसको ध्यान से सॉल्व करें, ध्यान से सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जनरल मेथड, इसकी हेल्प से आप आसानी से क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसको प्रोसेस ध्यान में रखें जनरल मेथड का, प्लस इसका जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो ध्यान रखें। फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू 5x बराबर होता है e की पावर अल्फा x इंटू इंटीग्रेशन में d माइनस अल्फा है तो e की पावर माइनस अल्फा x बन जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर इंटू 5x। अगर d प्लस अल्फा है तो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा e की पावर अल्फा x इंटू 5x, और उस मेथड से आप आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस जरा क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 3dy बाई dx प्लस का 2y, दिस इज इक्वल टू e और e की पावर x। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्व करने का मतलब फिर वही y निकालना है, और y निकालने के लिए दो चीजें निकालना है, पी और CF। पी हम जनरल मेथड से निकालेंगे तो बचा क्या, CF। उसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन का था उसमें बताया था कि CF के 4 रूल्स हैं, उन्हीं रूल के हेल्प से हम CF लिखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी फॉर कैलकुलेटिंग CF। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी यहां पर m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज m इक्वल्स टू -1 एंड -2। तो m की वैल्यू आ जाएगी -1 -2। रूट्स हमारे पास रियल है, -1 -2 दोनों रियल नंबर हैं और डिफरेंट है, तो CF का सेकंड केस रहेगा। CF बन जाएगा यहां पर इट इज C1 e की पावर -1x एंड प्लस का C2 e की पावर -2x। तो ये CF आपका हो जाएगा। सॉरी, केस फर्स्ट लगेगा, जब रूट डिफरेंट होते हैं तो C1 e की पावर -1x प्लस C2 e की पावर -2x बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, PI निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2 और साथ में e की पावर x। e की पावर x दे रखा है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 को 2 पार्ट्स में लीनियर फैक्टर में इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन डी प्लस 1 एंड डी प्लस 2 e की पावर x। फिर इन दोनों का पार्शियल फ्रैक्शन करें। देखिए जरा कैसे करेंगे। 1 अपॉन डी प्लस 2 और डी प्लस 1 है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले डी प्लस 1 को बाहर निकालें, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन डी प्लस 2 और डी बराबर यहां से निकालेंगे -1, प्लस का 1 अपॉन डी प्लस 2 बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट बचेगा डी प्लस 1 और डी बराबर रख देंगे -2। तो जब d बराबर यहां -1 रखेंगे तो आएगा 1 अपॉन डी प्लस 1, यहां पर -2 रखेंगे तो आएगा -1 अपॉन डी प्लस 2। तो ये 1 अपॉन डी प्लस 1 इंटू डी प्लस 2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन डी प्लस 1 -1 अपॉन डी प्लस 2, इस टाइप से पार्शियल फ्रैक्शन करके। तो इसको इस टाइप से लिखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी प्लस 1 -1 अपॉन डी प्लस 2 और यहां साथ में e की पावर x, और इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। और जनरल मेथड का यूज करेंगे, एक बार 1 अपॉन डी प्लस 1 e की पावर x के साथ और दूसरी बार 1 अपॉन डी प्लस 2 e की पावर x के साथ। तो जरा सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत आसान है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप से करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उन दोनों की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए ना, तो सबसे पहले कैलकुलेट करें d प्लस 1 और साथ में e की पावर x। फार्मूला ध्यान रखें, हमने फार्मूला लिखाया था
कि 1 अपॉन डी प्लस अल्फा फाई एक्स अगर दे रखा है तो ई की पावर माइनस अल्फा एक्स ई की पावर अल्फा एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स बन जाता है। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अल्फा की जगह यहां पर प्लस 1 है तो अल्फा की जगह केवल प्लस 1 रख दें, तो ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन में ई की पावर एक्स ई की पावर 2x और dx, ई की पावर सॉरी x है ई की पावर x इंटू dx। इसे इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। देखिए ई की पावर में x के अदर देन अगर कुछ भी दे रखा है तो उसे हम t मान लेते हैं। यहां पर ई की पावर ex है तो ई की पावर x को t मान लें, तो लेट ई की पावर x इक्वल्स टू t, तो ई की पावर x dx इक्वल्स टू बन जाएगा dt, तो वैल्यू आ जाएगी ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और dx। ये दोनों मिलके ये और ये मिलके बना लेंगे ई की पावर x इंटू dx बना लेंगे dt, और ये बन जाएगा ई की पावर t इंटू dt। और ई की पावर t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, चाहे जितनी बार इंटीग्रेशन करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई की पावर t ही रहेगा। तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर टी, टी की वैल्यू यहां से पुट कर दें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो ये पहला इंटीग्रेशन आ गया, फर्स्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी प्लस 1 ई की पावर एक्स की वैल्यू आ गई ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब सेकेंड इंटीग्रेशन निकालते हैं और सेकेंड इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सेकेंड इंटीग्रेशन है 1 अपॉन डी प्लस 2 और साथ में ई की पावर एक्स। फार्मूला सेम वही है, अब की बात अल्फा की जगह पर प्लस 2 दे रखा है तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x ई की पावर x इंटू dx। फिर से ई की पावर x को t मान लें, तो लेट ई की पावर x इक्वल्स टू t, तो क्योंकि ई की पावर x को आपने t माना है दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो ई की पावर dx बराबर हो जाएगा dt। ई की पावर 2x में दो ई की पावर x होता है, एक ई की पावर x dx के साथ मिलके बना लेगा dt, क्योंकि ई की पावर x dx बराबर है dt। एक ई की पावर x बचेगा और उसकी जगह पर क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी ई की पावर माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ t ई की पावर t dt। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी ई की पावर माइनस 2x, सबसे पहले t एक बार इंटीग्रेशन ई की पावर t dt माइनस t का डिफरेंशियल 1 डबल इंटीग्रेशन ई की पावर t dt। ई की पावर t चाहे जितनी बार इंटीग्रेशन करें ई की पावर t ही रहेगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई की पावर माइनस 2x इंटू टी की पावर t माइनस ई की पावर t। t की वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू हमारे पास है ई की पावर x, तो हम वैल्यू बन जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी प्लस 2 ई की पावर x बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस 2x एंड t की वैल्यू ई की पावर x ई की पावर x माइनस ई की पावर x बन जाएगा। ई की पावर माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 अपॉन डी प्लस 2 ई की पावर x बराबर होगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर x, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू ई की पावर x बन जाएगा। ये सेकेंड केस के पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। हेंस पी आई बराबर बन जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर बन जाएगा। सबसे पहले 1 अपॉन डी प्लस 1 ई की पावर एक्स की वैल्यू रखें तो ये वैल्यू आएगी ई की पावर माइनस एक्स एंड ई की पावर एक्स माइनस, फिर 1 अपॉन डी प्लस 2 ई की पावर एक्स की वैल्यू रखें तो माइनस क्योंकि पहले लगा है इसलिए यहां पर जो प्लस वाले हैं वो माइनस बन जाएंगे और जो माइनस वाला है वो प्लस बन जाएगा। तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर माइनस 2x ई की पावर x, ये दोनों कैंसिल, तो पी आई बराबर हो गया दिस इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया ई की पावर माइनस 2x एंड ई की पावर x।
पी आई आपका निकल आया, सी एफ आपने पहले ही निकाल लिया था, तो वाई बराबर आपका होता है दिस इज सी एफ एंड प्लस का पी आई। इस फार्मूले में सी एफ और पी आई की वैल्यू पुट कर दें तो कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन y बराबर हो जाएगा सी एफ की वैल्यू c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस का c2 e की पावर माइनस 2x एंड प्लस का e की पावर माइनस 2x एंड e की पावर x। यही आपके y की वैल्यू निकल आएगी और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है ये उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा ध्यान से समझें, ध्यान से सिंप्लीफाई करें तो आसानी से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।